बात करते हैं इंश्योरेंस की। आमतौर पर अप्रैल में बढ़ने वाला मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम जो है, इस अप्रैल में कोई बदलाव इसको लेकर नहीं होगा, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव और इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम अनुभव के आधार पर दरें बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसी पर चलिए और तमाम डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। नया टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने वाले या फिर अपनी गाड़ी का रिन्यूअल कराने वाले जो लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है। हर साल जो एक अप्रैल से मोटर थर्ड पार्टी का प्रीमियम जो है रिवाइज होता है, प्रभावित किया जाता है और फिर सुझाव मांगे जाते हैं और उसके बाद मार्च मिड तक नई दरें जो है वो ऐलान कर दिया जाता है। पिछले साल भी हमने देखा था कि मामूली बदलाव हुआ था, लेकिन इस बार है वो 1 अप्रैल से किसी भी तरह का बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके पीछे वजह ये है कि कंपनियों का एक तो क्लेम एक्सपीरियंस है वो बेहतर रहा है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो ये नए दरों का ऐलान करती है, तो चुनावों को देखते हुए भी मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम के अंदर बदलाव होता वो नहीं बढ़ेगा। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। संदीप सराफ, हेड मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल्स पॉलिसी बाजार.com मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और क्लियरली एक खुशखबरी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछली बार जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा था वो 1 जून 2022 को बढ़ा था। हमने ये देखा है कि ऑन एन एवरेज इन अराउंड 2 इयर्स मोटर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का प्रीमियम बढ़ता है। इस बार मोटर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी प्रीमियम बनने के 2 फैक्टर्स होते हैं जो हर इंश्योरेंस कंपनी फैक्टरिंग करना चाहती है या आईडी फैक्टरिंग करती है। सबसे पहला तो है कि जो थर्ड पार्टी क्लेम्स आते हैं उन क्लेम्स की फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी हो नहीं हो, सिविरिटी में बढ़ोतरी है कि नहीं है। जब मैं सिविरिटी कहता हूं इसका मतलब ये है, फॉर एन एग्जांपल, कि अगर पहले 2% क्लेम आते थे तो आज भी 2% कस्टमर क्या क्लेम लेते हैं, लेकिन जो क्लेम का अमाउंट था क्या वो क्लेम का अमाउंट बढ़ गया है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर क्लेम का अमाउंट 10 लाख रुपए का एवरेज आता था तो आज क्या वो बढ़ के 12 लाख रुपए हो गया। क्योंकि सिविरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए इंश्योरेंस पार्टी के लिए कि उनके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम राइट करना प्रॉफिटेबल है कि नहीं। सेकेंड एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आता है वो ये आता है इन्फ्लेशन रेट, कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अगर देखेंगे इन्फ्लेशन रेट हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा बढ़ा है। सो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए यही सुझावदार है और वो लोग यही चाहते हैं कि इंश्योरेंस की जो थर्ड पार्टी प्रीमियम है उसमें थोड़ी सी चेंज आने चाहिए और थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका फायदा उनको ये होगा कि वो सिविरिटी को भी कवर कर पाएंगे, इन्फ्लेशन को भी कवर कर पाएंगे एंड वो ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को थर्ड पार्टी प्रीमियम इंश्योरेंस कवरेज ऑफर कर पाएंगे। जबकि अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो उसके लिए चैलेंज रहेगा हर जगह हर कस्टमर को थर्ड पार्टी कवरेज देना। एंड इसीलिए थोड़ा सा सजेस्ट यही रहता है, इंश्योरेंस कंपनी का भी एडवाइजिंग यही है कि इंश्योरेंस थर्ड पार्टी प्रीमियम का रेट बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आपके मुताबिक यहाँ पर ये जो रेट है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका महत्व भी समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से एक बार बहुत ज़रूरी है दर्शकों को ये भी समझा देना कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, संदीप, आखिर कितना महत्वपूर्ण होता है और किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगर आप अपने लिए लेते हैं तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगी। भले ही आपको थोड़ी सी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, लेकिन इस तरह की कवरेज अपने आप को दरअसल किसी भी तरह के जोखिम से कवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर। हर इंश्योरेंस पॉलिसी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है खुद की गाड़ी इंश्योरेंस और एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो नई गाड़ी में आपको खुद की गाड़ी का 1 साल का मैंडेटरी इंश्योरेंस देना पड़ता है और 5 साल का आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देना पड़ता है, टू व्हीलर के केस में। एंड कार के केस में आपको अपनी खुद की गाड़ी का 1 साल का और थर्ड पार्टी का 3 साल का इंश्योरेंस देना पड़ता है। थर्ड, जो आप खुद की पार्टी का इंश्योरेंस लेते हैं खुद की गाड़ी का, उसका फायदा ये होता है कि अगर भगवान न करे कभी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो जो आपकी गाड़ी पे डैमेजेस हैं या जो ड्राइवर के डैमेजेस हैं वो इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर करेगी एंड उसके एक्सीडेंट के मुताबिक उसका क्लेम देगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का फायदा ये होता है कि कभी भगवान न करे अगर आपकी गाड़ी के थ्रू किसी और पार्टी का नुकसान हो गया, किसी की डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो जो क्लेम का अमाउंट वो जो थर्ड पार्टी जो फाइल करेगी या क्लेम करेगी वो पार्टी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। एज पर द मोटर एक्ट अभी जो मैंडेटरी इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है और हर गाड़ी और हर चालक को अपनी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है एंड इसीलिए ये लेना इंडिया में अनिवार्य है और ये लेना ही पड़ता है। इसका फायदा, एक बहुत बड़ा फायदा यही है कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी गाड़ी चला रहे हैं उनको अपनी तरफ से इंश्योरेंस का अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है या उनके जेब पर ये भार नहीं आता कि उनको पैसे देने की जरूरत है। ये जो अमाउंट है, क्लेम का अमाउंट, ये इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि थर्ड पार्टी बीमा एटलीस्ट हमें कराना ही चाहिए।
संदीप, यहाँ पर एक और चीज़, फोर व्हीलर के लिए लगभग 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ज़रूरी होगा, ये भी एक बात सामने आ रही है। और इसको लेकर क्या समय की अवधि को लेकर क्या और बढ़ोतरी होनी चाहिए? ये आप अगर थर्ड पार्टी को देखेंगे तो ये आई थिंक कुछ साल पहले ये मैंडेटरी रूल आया था कि 3 साल का मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अभी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे जो ब्रांड न्यू जो सेक्टर है हमारा, जो नई गाड़ी का सेक्टर है, उसमें कस्टमर के ऊपर ऑलरेडी ये भार होता है कि उसे 1 साल की गाड़ी का पे करना है, 3 साल की उसे थर्ड पार्टी डैमेज का पे करना है। आई थिंक अगर इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी और सालों की, कि 3 की जगह 5 करना पड़े, तो वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से उनकी जेब पर काफी ज्यादा भार पड़ जाएगा। तो इसे सजेस्ट ये किया जाता है, हमारी भी ये सजेशन रहेगी कि इसे 1+3 ही रहने देना चाहिए, ताकि एक बार पे कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज्यादा उसकी जेब पर भार न पड़े पैसे पे करने के लिए, क्योंकि इसे ऑलरेडी एक नई गाड़ी खरीदा है, बहुत सारे पैसे ऑलरेडी पे करने हैं, तो इसे 3 साल तक ही रहना चाहिए। राइट, चलिए, तो फिलहाल ये तो एक्सक्लूसिव खबर है, इसको लेके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी भी किया जाने की संभावना है। बहरहाल संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस खबर को समझाया हमारे दर्शकों को।